brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद दिल्ली से गायब आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों पंजाब में मौजूद हैं। पंजाब में अरविंद केजरीवाल आगामी विधानसभा चुनाव जो कि 2027 में होने वाले हैं और लुधियाना सीट पर उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने दिल्ली में मात देने के बाद अरविंद केजरीवाल को पंजाब की लुधियाना सीट पर हराने के लिए एक नया दांव चला है। जी हां, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पंजाब में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने जा रही हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला मौका होगा जब रेखा गुप्ता दिल्ली से बाहर किसी राज्य में पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगी। आपको बता दें कि पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट पर 19 जून को उपचुनाव होना है। बीजेपी ने हाल ही में लुधियाना वेस्ट सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी। उसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का नाम भी शामिल किया गया है। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ सहित कई बड़े नेता इस उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बता दें कि लुधियाना सीट का ये उपचुनाव पंजाब में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के लिए बेहद अहम है। इस सीट पर 19 जून को उपचुनाव होना है। यहां आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा, शिरोमणि अकाली दल के परोपकार सिंह घुम्मण, कांग्रेस के भारत भूषण और बीजेपी के जीवन गुप्ता के बीच मुकाबला है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजीव अरोड़ा राज्यसभा के सांसद भी हैं और कहा यह जा रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी इस सीट पर उपचुनाव जीत जाती है तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक खाली हुई राज्यसभा सीट के जरिए संसद की ऊपरी सदन पहुंच सकते हैं। वहीं केजरीवाल भी इस उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत के लिए ताकत झोंक रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बड़ी जीत दर्ज की थी और कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया था। आम आदमी पार्टी यहाँ भगवंत मान सरकार की उपलब्धियों के आधार पर वोट मांग रही है, जबकि बीजेपी की कोशिश पंजाब की रणनीति में अपने पांव जमाने की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से होते हुए भाजपा महिला मोर्चा और पार्टी में तमाम अहम पदों का काम करने का अनुभव है। उन्होंने दिल्ली नगर निगम से विधानसभा तक का सफर तय किया है और उन्हें दिल्ली की राजनीति का अच्छा अनुभव है। रेखा गुप्ता को पार्टी में कुशल वक्ता के तौर पर भी देखा जाता है। इसीलिए बीजेपी को उम्मीद है कि पंजाब में रेखा गुप्ता के चुनाव प्रचार करने से उसे फायदा मिलेगा। यहाँ आपको बता दें कि दिल्ली और पंजाब के लोगों के बीच बड़े पैमाने पर रेखा गुप्ता की नाते रिश्तेदारियां भी हैं। रेखा गुप्ता लुधियाना वेस्ट सीट पर 3 से 4 जनसभाओं को संबोधित कर सकती है। वे यहाँ दिल्ली की बीजेपी सरकार की उपलब्धियां बताने के साथ ही आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोल सकती है, क्योंकि दिल्ली में 10 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लेकिन बीजेपी ने इस बार उसे सत्ता से बाहर कर दिया था। बहरहाल अब देखना होगा कि बीजेपी का ये दाव क्या अरविंद केजरीवाल के चुनावी प्रचार पर भारी पड़ता है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।